हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का वाक़या। अंबिया और रसूलों में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अलावा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं, जिनको अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में खलीफा के लक़ब से पुकारा है। मुफस्सिरीन, मुअर्रिख़ीन तहक़ीक़ और काउश के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की इस इम्तियाज़ी ख़ुसूसियात की हिकमतें बताते हैं। पहली ये कि जब बनी इसराइल में सदियों से कायम शुदा रस्म के ख़िलाफ़ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम में नबूवत और रिसालत के साथ हुकूमत सल्तनत भी जमा कर दी गई, तो ज़रूरी था कि इनको ऐसे लक़ब से पुकारा जाए जो अल्लाह ताला की शिफ़ाअत और इल्म व कुदरत का मज़हर हो। ज़ाहिर है इसके लिए शरीयत हक़्क़ा की इस्लाह में खलीफा से बेहतर कोई और लफ्ज़ नहीं हो सकता था। दूसरी हिकमत ये थी कि आपको हुकूमत और बादशाहत के साथ साथ खुदावंद कुद्दूस की जानब से चूँकि नबूवत और ज़बूर की सूरत में किताब भी अनायत की गई थी, लिहाजा खुदावंद कुद्दूस ने आपकी ज़ात में नबूवत और रिसालत के अलावा हुकूमत और बादशाहत के जमा होने से आपको खलीफा कहकर पुकारा। मुअर्रिख़ीन लिखते हैं कि हज़रत यशूअ बिन नून के ज़माने में बनी इसराइल जब सरज़मीन फ़लस्तीन में दाखिल हुए तो इन्होंने खुदा के हुक्म से इनके दरमियान इस इलाके को तकसीम कर दिया ताकि वो अमन और इत्मीनान के साथ ज़िंदगी बसर करें और दीन हक़ के लिए सरगर्म रहे। हज़रत यूश बिन नून आखिर दुनिया तक इसकी निगरानी और इस्लाह हाल में मसरूफ़ रहे और इनके मामलात और बामी फैसला के लिए काजियों को मुकर्रर किया करते थे ताकि वो आइंदा भी इसी तरह अपना निज़ाम कायम रख सकें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात से तकरीबन 350 साल तक ये निज़ाम यूं ही कायम रहा कि ख़ानदानों और कबीलों में सरदार हुकूमत करते और इनके झगड़े और मामलात के फ़ैसले काजी अंजाम देते और नबी इन तमाम अमूर की निगरानी के साथ साथ दीन की दावत और तबलीग की नशर व असात की खिदमत सर अंजाम देते थे। कभी ऐसा भी होता कि खुदावंद कुद्दूस के फजल से इन्हीं में से किसी काजी को मनसब नबूवत अता हो जाता और तमाम अरसे में बनी इसराइल का कोई ना कोई बादशाह होता था और ना तमाम कौम के एक ही हुक्मरान। इसलिए हमसाए कौमें अक्सर बेशतर इन पर हमलावर होती रही और इनके जुल्म का निशाना बनते रहते थे। चनाचे बादशाह और हुक्मरान ना होने की वजह से कभी कभी फ़लस्तीन अदबानी बनी इसराइल पर चढ़ दौड़ते और कभी आर्मीनी इन पर हमलावर हो जाते थे और इनमें से किसी हमला आवर को हजीमत भी हो जाती तब भी वो आए दिन छापे मारते और लूट मार करते रहते थे। ये सिलसिला यूं ही जारी रहता कि कभी ये फातेह पा जाते और कभी वो मगलूब हो जाते। यहाँ तक कि 4वीं सदी ईस्वी में बनी इसराइल के एली काहन के ज़माने में गजा का फ़लस्तीन कौम ने इन पर ज़बरदस्त हमला किया और बनी इसराइल को शिकस्त देकर बनी इसराइल का मुतबर्रक संदूक, जिसे ताबूत सकीना भी कहते हैं, हज़रत हारून के असा और पहरान और मन फ़लस्तीनियों ने इसको अपने मशहूर मंदिर बैत वजून में रख दिया। ये मंदिर इनके सबसे बड़े देवता वजून के नाम से मरसूम था। दरजून का इंसानी चेहरा था, दड़ मछली से मरकब था और इस मंदिर में नस्ब था। नजार मिस्री कहते हैं कि फ़लस्तीन के मशहूर शहर रमल्ला के करीब आज भी इस बुत बस्ती वजून के नाम से मौजूद है और गालिब गुमान ये है कि तौरात में वजून के जिस मंदिर का जिक्र है ये वही वाक़या होगा और इस निस्बत से इसका नाम भी बैतुल वजून रखा गया। मुअर्रिख़ीन लिखते हैं कि बनी इसराइल के काहल एली का जब ज़माना ख़त्म हो चुका तो एक काजी जिसका नाम शमूएल था, इसको अल्लाह ताला ने मनसब नबूवत अता कर दिया बनी इसराइल और रोआ बनी इसराइल की राशिद और हदायत के लिए मामूर हुए। ये भी कहा जाता है कि जब बनी इसराइल के पैगंबर वफ़ात पा गए तो मिस्र और फ़लस्तीन के दरमियान बहरा रूम और आबाद अमालका नाम के अरब कबाइल बनी इसराइल पर हमलावर हुए और बनी इसराइल को मगलूब करके इनकी आबादियों पर कब्जा कर लिया और इनके बहुत से सरदारों और कबीलों के मौज़िन लोगों को गिरफ्तार करके साथ ले गए और बाकी को मगलूब करके इन पर खराज मुकर्रर कर दिया। इन हमलावरों ने तो रेत को भी बर्बाद कर दिया। बनी इसराइल के लिए एक ऐसा नाजुक दौर था, ना कोई नबी ना रसूल इनमें मौजूद था और ना सरदार और ना ही अमीर, कोई ना था। तो ख़ानदान नबूवत में एक हमला औरत के अलावा कोई बाकी ना था। मगर इस हालत में खुदा ताला ने इन पर फजलो करम फरमाया और इस औरत के बतन से एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम शमूएल रखा गया। इसकी तरबियत का बार बनी इसराइल के एक बुजुर्ग ने अपने ज़िम्मे लिया।
शमूएल ने इनसे तौरात हिफ्ज़ की और दीनी तालीम के लिए मदारज तय किए। ये सुन्ना रसद को पहुँचे तो बनी इसराइल में मुमताज़ और नुमायाँ नजर आने लगे। आखिर अल्लाह ताला ने इनको मनसब नबूवत से सरफराज फरमाया और बनी इसराइल की हिदायत रशद पर मामूर किया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को जिस वक्त बादशाहत और नबूवत अता नहीं हुई थी, ताहम वो खासे बड़े हो चुके थे। इस वक्त यही शमूएल ही बनी इसराइल के रहबर और रहनुमा और नबी थे। ये कि शमूएल हज़रत हारून की नस्ल से थे और इनका नाम अरबी में इस्माइल बनता है, यानी अल्लाह ताला की बात सुनने वाला। चुनांचे ये भी कहा जाता है कि बनी अमालका के जुल्म सितम बनी इसराइल पर जारी रहे तो बनी इसराइल ने अपने नबी शमूएल से दरख्वास्त की कि वो हम में से एक बादशाह मुकर्रर कर दें जिसकी क़यादत में हम ज़ालिमों का मुकाबला करें और जहाद फी सबिलिल्लाह के ज़रिए दुश्मनों की लाई हुई मुसीबत का खात्मा कर दें। रात में बनी इसराइल के इस मुतालबे की वजह कुछ यूँ बयान की जाती है, और ऐसा ही हुआ कि जब शमूएल बूढ़ा हो गया तो इसने अपने बेटों को मुकर्रर किया कि इसराइल की अदालत करें, और इसके नाम का यूएल था। दूसरे बेटे का नाम एबिया था। वो दोनों काजी थे, पर इसके बेटे इसकी राह पर ना चले बल्कि नफ़े की पैरवी करते, रिश्वत लेते और अदालतों में तरफदारी करते थे। तब सारे इसराइली बुजुर्ग जमा होकर शमूएल नबी के पास आए और कहा, देख तो बूढ़ा हो चुका है, तेरे बेटे तेरी राह पर नहीं चलते, अब किसी और को बादशाह मुकर्रर कर जो हम पर हुकूमत करे जैसे कि सब कौमों में है। अगर तुम में बादशाह मुकर्रर हो गया तो तुम सबको खादम और गुलाम बनाएगा। लेकिन बनी इसराइल का इसरार बढ़ता रहा और आखिर शमूएल ने अल्लाह से दुआ मांगकर बिन्यामीन की नस्ल में से साउल यानी तालूत नामी एक शख्स को बादशाह मुकर्रर कर दिया जो नहायत ही वजिया और कवि हैकल था। तालूत का नसबनामा कुछ इस तरह बयान किया गया है कि ये याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहिम। कुरान मजीद ने बनी इसराइल के इन मुतालबे पर हजरत शमूएल को के जवाब में इस तरह लिखा कि मुझे खौफ है कि ऐसा ना हो कि तुम पर कोई बादशाह मुकर्रर कर दिया जाए और तुमको दुश्मनों के मुकाबले में जहाद का हुक्म दे तो तुम बुज़दिल साबित हो और तुम जहाद से इनकारी कर जाओ। बनी इसराइल ने बड़ी कुव्वत के साथ जवाब दिया, ये कैसे मुमकिन है कि हम जहाद से इनकार कर दें, जबकि हम ये खूब जानते हैं कि हमको दुश्मनों ने बहुत जलील कर दिया है और इन्होंने हमको हमारे घरों से निकाला और हमारी औलाद तक को कैद कर दिया। जब हजरत शमूएल ने तमाम हुज्जत कर ली तो अब अल्लाह ताला की बारगाह में रजू किया। अल्लाह ताला ने इनको इत्तला फरमाया कि बनी इसराइल की दरख्वास्त मंजूर हुई और हमने तालूत को जो इल्मी और जिस्मानी दोनों लिहाज से बनी इसराइल में नुमाया है तुम पर बादशाह मुकर्रर कर दिया। इसराइल ने जब ये सुना तो मुंह बनाने लगे और नागवारी से कहने लगे, ये शख्स तो गरीब है, मालदार नहीं है, किस तरह हमारा बादशाह हो सकता है, और दरअसल बादशाह के लायक तो हम हैं, हम में से ही किसी को बादशाह मुकर्रर कर